जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूपी बिहार एग्ज़ाम क्रैक पर। अब तक हमने 30 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा 31वां प्रैक्टिस सेट है जिसमें हम जीके जीएस के प्रश्न देखेंगे। ये वो प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है। ये जो सीरीज़ चल रही है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका कोई भी एग्ज़ाम हो जहाँ पर भी जीएस पूछी जाती है उन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। वैसे तो ये उत्तर प्रदेश पुलिस और बिहार पुलिस के लिए सीरीज चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत में पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए आपकी 21 वर्ष, तभी आप पंचायत का चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक, अब अगर पूछ ले कि पंचायती राज किस जिले में या फिर किस राज्य में लागू हुआ था सर्वप्रथम, तो जो पंचायती राज प्रणाली है वो सबसे पहले नागौर जिले में, नागौर जिले राजस्थान में लागू हुआ था। क्या? पंचायत राज प्रणाली। कब हुई थी, कौन सी तिथि को? तो 2 अक्टूबर 1959 को ये लागू हुई थी। दूसरा राज्य पूछेगा अगर, तो राजस्थान के बाद में किस में हुई थी? आंध्र प्रदेश में, एपी। ठीक है, तो ये तीनों फैक्ट याद रखने हैं। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष उम्र होनी चाहिए। पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले नागौर जिला है राजस्थान में, इसमें लागू हुई थी। और कब हुई थी? तो 2 अक्टूबर 1959 को हुई थी। अगर पूछ ले कि दूसरा कौन सा राज्य था जिसमें पंचायती राज प्रणाली लागू हुई थी, तो वो है आपका आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को निरस्त करने का अधिकार किसके पास है? तो राज्य के मुख्य सचिव, भारत के राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल या राज्य के मुख्यमंत्री। तो ये जो अधिकार होता है वो आपके भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। और सेकंड का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। थर्ड है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1990, 1993, 2010 या 2005? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना हुई थी आपकी 1993 में। ठीक, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई? 1993 में। एक चीज़ और आपको याद रखनी है, एक है आपका राष्ट्रीय महिला आयोग की भी, एक है मानवाधिकार आयोग, एक है राष्ट्रीय महिला आयोग। इनकी तिथि याद रखनी है। ठीक, चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है? ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है, तो कौन सी नहीं है? तो किलोवाट जो है वो आपकी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। बाकी कैलोरी, वाट सेकंड और जूल ये आपकी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई होती हैं। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, किलोवाट किसकी इकाई है? तो किलोवाट आपकी सामर्थ्य अथवा शक्ति की इकाई होती है। किसकी होती है? सामर्थ्य अथवा शक्ति की इकाई है। पांचवा प्रश्न है, ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों की दूरी मापने के लिए किया जाता है। किसको मापने के लिए? दूरी मापने के लिए। ओडोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। और गति मापने के लिए स्पीडोमीटर का यंत्र काम होता है। क्या? स्पीडोमीटर जो है वो आपकी गति मापने के काम आएगा और ओडोमीटर जो है वो गाड़ियों में दूरी मापने के काम आता है। तो दोनों फैक्ट याद रखने, ओडोमीटर और स्पीडोमीटर। छठवां प्रश्न है, बेकिंग सोडा के विनिर्माण के लिए किन यौगिकों की आवश्यकता होती है? तो साधारण नमक, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया की आवश्यकता होती है। और 6 का आंसर हो जाएगा ए। 6 का उत्तर क्या हो जाएगा? सॉरी, सी हो जाएगा, ए नहीं सी। टिक सही मारा है लेकिन मुँह से गलत निकल गया, सॉरी, सी हो जाएगा। ठीक है, एक प्रश्न और आ जाता है, जैसे अम्लीय वर्षा की पूछी जाती है। अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है? तो आपको याद रखना है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन की ऑक्साइड याद रखना है, दोनों फैक्ट। ठीक, इनकी उपस्थिति से क्या होती है? अम्लीय वर्षा होती है। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। ठीक, और 7 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, मानव हृदय में फुफ्फुसीय सिरा से जुड़ी होती है। किससे? फुफ्फुसीय सिरा किससे जुड़ी होती है? तो वो जुड़ी होती है आपके बाह्य अलिंद से। किससे? बाह्य अलिंद से। और 8 का आंसर हो जाएगा ए। नौवां प्रश्न है, किस अभ्यारण्य को वेम्बनाड पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है? मतलब किसे वेम्बनाड पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है? तो वेम्बनाड झील के किनारे पर बसा है आपका कुमारकोम, जो कहाँ पर है? केरल में है। तो वेम्बनाड के नाम से जाना जाता है कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य को। ठीक, और 9 का उत्तर हो जाएगा ए। अगर वेम्बनाड झील पूछी जाए तो वेम्बनाड झील कहाँ पर है? झील आपकी केरल में है। और कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य भी कहाँ पर है? केरल में। ठीक है, तो वेम्बनाड पक्षी अभ्यारण्य के नाम से किसे जाना जाता है? कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य को। 9 का आंसर हो जाएगा ए। 10वां प्रश्न है, इस्लाम का पालन करने वाले लोगों द्वारा कितने आस्था के स्तंभ स्वीकार किए गए थे? 5, 11, 7 या 3?
तो 10 का आंसर हो जाएगा ए। 5 आस्था के स्तंभ स्वीकार किए गए थे। 10 का करेक्ट आंसर क्या है? ए। 11वां प्रश्न है, वह अरब जनरल कौन था जिसने 711 एडी में सिंध पर विजय प्राप्त की और खलीफा के शासन क्षेत्र के एक भाग के रूप में उस पर कब्जा कर लिया? मोहम्मद गजनी, इब्राहिम लोदी, मोहम्मद बिन कासिम या मोहम्मद गौरी? तो वो था मोहम्मद बिन कासिम। ठीक, और 11 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 11 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी। 711 ईस्वी में उसने सिंध पर विजय प्राप्त कर खलीफा के शासन क्षेत्र के एक भाग के रूप में शामिल किया था। 12वां प्रश्न है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की ये पुस्तक है, इंडिया विंस फ्रीडम। और स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो वो थे आपके अबुल कलाम आज़ाद। पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ये भी आपको फैक्ट याद रखना है। 13वां प्रश्न है, राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कहाँ और कब गाया गया था? तो राष्ट्रीय गान जो आपका है वो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। कहाँ पर? कलकत्ता अधिवेशन में। कांग्रेस के अधिवेशन होते थे प्रतिवर्ष, तो उसी में एक अधिवेशन हुआ कलकत्ता में, उसमें 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। 13 का आंसर हो जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा? डी। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से गति या तीव्रता के आधार पर कौन सी मुद्रास्फीति का एक प्रकार नहीं है? अति मुद्रास्फीति, द्रुत मुद्रास्फीति, मंद मुद्रास्फीति या लागत जन्य मुद्रास्फीति? तो कौन सा प्रकार नहीं है? डी नहीं है, लागत जन्य मुद्रास्फीति का कोई प्रकार नहीं है। ठीक। 15वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा महासागर विश्व में अत्यधिक बड़ा है? तो ये इंग्लिश में बोल दिए, अंटार्कटिक, पैसिफिक, इंडियन या अटलांटिक? तो सबसे बड़ा है आपका पैसिफिक, जिसे हम बोलते हैं प्रशांत महासागर। क्या बोलते हैं? प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा तथा गहरा महासागर है, और ये महासागर अमेरिका तथा एशिया को अलग करता है। किसे? अमेरिका तथा एशिया को। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाल शैलमाला का एक प्रकार है? शैलमाला का प्रकार कौन सा है? तो वो है आपका प्रवाल द्वीप। कौन सा है? प्रवाल द्वीप है। और 16 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? 16 का उत्तर बी हो जाएगा। प्रवाल द्वीप एक अंगूठी के आकार की मूंगा चट्टान है जो आंशिक या पूर्ण रूप से खारे पानी से घिरा रहता है। इसके किनारे पर मूंगा द्वीप होते हैं। उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो उत्तराखंड आपका जो बना था उत्तर प्रदेश से काट कर बनाया गया था 13 जिलों सहित। 13 आपके पर्वतीय जिले थे इसमें, और ये 2000 में बना था उत्तराखंड। ठीक है, 2000 में 3 राज्यों का गठन हुआ था, और उनकी ट्रिक है छ, ऊ और झा। छऊ झा। ठीक है, ये छत्तीसगढ़, ये उत्तराखंड, ये झारखंड। 1, 9 और 15 नवंबर, ये नवंबर 2000 की घटनाएं हैं। 1 नवंबर को आपका छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था, 9 नवंबर को उत्तराखंड का, और 15 नवंबर को 1, 9, 15 को झारखंड का। 15 को किसका हुआ था? झारखंड का। और सन 2000 ये तीनों की। सन क्या है? 2000 ही है। ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय जो आपका आगरा में अवस्थित है, इसकी नींव किस वर्ष रखी गई थी? इसकी वेबसाइट पर भी लिखा हुआ है 1927, और करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 19वां प्रश्न है, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 में कितने अनुच्छेद हैं? जो मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा है उसमें कितने अनुच्छेद हैं? तो उसमें अनुच्छेद हैं 30। कितने अनुच्छेद हैं? 30 अनुच्छेद हैं। और ये घोषणा कब हुई थी? तो 10 दिसंबर 1948 को। ठीक, इसलिए 10 दिसंबर को ही मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। कब? 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, इसीलिए 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस। 20वां प्रश्न है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो वो आपका है नई दिल्ली में। 20 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है? तो न्यूयॉर्क, मिनेसोटा, लुइजियाना या अटलांटा? अटलांटा जो है वो यूएसए का राज्य नहीं है। ठीक, और संयुक्त राज्य अमेरिका आपका उत्तरी अमेरिका का एक देश है। उत्तरी अमेरिका में मुख्य देश हैं वो है कनाडा, उत्तरी यूएसए और मैक्सिको। नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो नौटंकी जो है वो उत्तर प्रदेश का है। अगर उत्तर प्रदेश में ही पूछा जाए तो कहाँ का है? हाथरस का। कहाँ? हाथरस और कानपुर। 23वां प्रश्न है, भोजन के समय खाद्य पदार्थों को सजाने की औपचारिक परंपरा निम्नलिखित में से कौन है? जरदोजी, चिकनकारी, दस्तरखान या खरीजा? तो 23 का उत्तर हो जाएगा सी, दस्तरखान। क्या हो जाएगा? दस्तरखान बोलते हैं इसे।
खाद्य पदार्थों को सजाने की औपचारिक परंपरा को बोलते हैं दस्तरखान। 24वां प्रश्न है अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है? तो 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ब्रज भाषा में है। कौन सी है? छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में? ब्रज भाषा में। 25वां प्रश्न है बनारस में केंद्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? विवेकानंद द्वारा, एनी बेसेंट द्वारा, मदन मोहन मालवीय द्वारा या दयानंद सरस्वती के द्वारा? तो केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। कहाँ पर? बनारस में। ठीक है, बनारस में 1898 में केंद्रीय हिंदी विद्यालय की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। महामना मदन मोहन मालवीय द्वारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ये क्या है? केंद्रीय हिंदी विद्यालय, केंद्रीय हिंदू विद्यालय, इसकी स्थापना एनी बेसेंट ने की है। और केंद्रीय और जो आपका विश्वविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी। और कब की थी? 1916 में। अगर पूछ ले कि किस गवर्नर जनरल के समय, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ठीक, तो विश्वविद्यालय और विद्यालय दोनों याद रखने। ठीक है, केंद्रीय हिंदू विद्यालय की जब बात होगी तो एनी बेसेंट उसकी होंगी संस्थापक। ठीक, और जब विश्वविद्यालय की बात होगी तो उसके संस्थापक कौन होंगे? मदन मोहन मालवीय। इतना डिफरेंस है। ठीक, 26वां प्रश्न है उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? तो ये आपका है मेरठ में। और 26 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। ठीक, राज्यों में उत्पादित आलू को दूसरे प्रदेशों में ताज ब्रांड के नाम से जाना जाता है। जो अपने उत्तर प्रदेश में जो आलू का उत्पादन होता है उस आलू को बोलते हैं ताज ब्रांड। 27वां प्रश्न है उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे, तो कौन थे? उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल थी श्रीमती सरोजिनी नायडू। 27 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है? तो दूसरी राजभाषा है उर्दू। और उर्दू को कब जोड़ा गया था दूसरी राजभाषा के तौर पे? तो 1989 में। 1989 ये तारीख पूछी गई है, सन पूछी गई है, तो ये आपको याद रखनी है। ठीक, पहली राजभाषा 1900 जो हिंदी है आपकी हिंदी, वो बनी थी 1951 अधिनियम के तहत। ठीक है, और दूसरी आपकी है उर्दू, वो कब बनी है? 1989 में। 29वां प्रश्न है डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि करना। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974। तो ये भी पूछा जा सकता है कि जो ये है आपका जल प्रदूषण अधिनियम 1974 कब आया था? तो 1974 में। ठीक, अब इसमें पूछा गया कि 1974 की किस धारा के तहत निर्धारित किया गया था इसका गठन? किसका? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का। तो धारा 4, धारा 6, धारा 7 या धारा 3? तो 30 का आंसर हो जाएगा डी, धारा 3 के तहत में। ठीक है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जल अधिनियम 1974 की धारा 3 के तहत निर्धारित किया गया था। अगला प्रश्न है देव दीपावली नामक त्यौहार इनमें से किस शहर में मनाया जाता है? 31 का उत्तर हो जाएगा बी, वाराणसी में। देव दीपावली त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? वाराणसी में, जिसे हम काशी भी बोलते हैं और बनारस भी बोलते हैं। द विंग्स ऑफ फायर भारत के निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति की आत्मकथा है? तो वो है आपकी APJ अब्दुल कलाम की। कौन सी है? द विंग्स ऑफ फायर। ठीक, 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है 33 विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। दिवस इंपॉर्टेंट दिवस आपको याद करके जाने। इस नए दिवस जो हुए हैं 2024 और 23 में, जैसे एक दिवस मनाया है संविधान हत्या दिवस। संविधान हत्या दिवस कब घोषित किया है? तो 25 जून को मनाया जाएगा संविधान हत्या दिवस। ठीक, 25 जून ये नया जोड़ा है तो इम्पोर्टेंट है। और विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? 25 मई को। 34वां प्रश्न है स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था? तो 34 आंसर क्या हो जाएगा? CV रमन को दिया गया था। क्या? भारत रत्न पुरस्कार। अब कब दिया गया था? तो 1954 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1954 में। असल में ये 3 लोगों को दिया गया था। तो कौन कौन थे वो? तो वेंकट रमन थे, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, लेकिन इनमें पूछा है स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम किसे दिया गया था? तो CV रमन को दिया गया था। किसे दिया गया था? CV रमन को।
तो बाकी दो के नाम इसमें नहीं है, ठीक है, बाकी दो के नाम नहीं है, तो इसलिए सीवी रमन इसका उत्तर हो जाएगा करेक्ट। वैसे आपको तीनों नाम याद रखने हैं कि सीवी रमन, ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, इन तीनों को मिला था एक साथ। कब मिला था? 1954 में, ठीक है। जो भी विकल्प में होगा आप उस हिसाब से अपना लगा देंगे उत्तर, ठीक। अगला है, निम्नलिखित में से अंटार्कटिका पर प्रथम भारतीय स्टेशन कौन सा था? तो प्रथम दक्षिण गंगोत्री था। कौन था? दक्षिण गंगोत्री। 3 स्टेशन है अंटार्कटिका पे। दक्षिण गंगोत्री है, एक दक्षिण गंगोत्री है, और दूसरा मैत्री है, और तीसरा क्या है? भारती है। तो तीनों याद रखने हैं आपको, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। भारती जो है वो 2012 का है, ठीक है। और ये आपका है दक्षिण गंगोत्री पहला स्टेशन था। दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत का पहला स्टेशन है, जो 1988 में वहाँ पहले रिसर्च स्टेशन मैत्री की स्थापना की गई तथा वर्ष 2012 में दूसरे रिसर्च स्टेशन हिमाद्री की स्थापना की गई थी, ठीक है। ये याद रखने हैं। 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। ये आपके 35 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। अब अगला जो टेस्ट होगा आपका प्रैक्टिस सेट, वो होगा 32। तो मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में 32 में। अगर ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।